हाँ हो गया, चलो अब पढ़ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ा था, दैट इज योर रिवर्स ब्रेकडाउन। ओके, चलो दिस वॉज द अरेंजमेंट व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन मोड पे चलता है तो हमने क्लियरली देखा था दैट दीज टू जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड and only one junction is forward bias, that is J2, and this forward bias and reverse bias is an hypothetical concept, ठीक है, according to the connection। जैसे ही आपके ये दोनों जंक्शन रैप्चर होते हैं, इन दोनों का डिप्लीशन लेयर हट जाता है, उसको कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं? कुछ एक पर्टिकुलर नाम है उस ब्रेकडाउन का। एवलांच ब्रेकडाउन, वेरी गुड, दिस इज टर्म्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। क्यों बोलते हैं उसको एवलांच ब्रेकडाउन? एक्चुअल में होता क्या है वो? नहीं, एवलांच ब्रेकडाउन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जिसने वो ये ब्रेकडाउन डिस्कवर किया था उसका नाम एवलांच था। एक्चुअल में होता क्या है एवलांच ब्रेकडाउन? वो तो ब्रेकडाउन के बाद होता है। ब्रेकडाउन क्या होता है? व्हाट इज द ब्रेकडाउन जिसको आप एवलांच ब्रेकडाउन बोल रहे हो, वो होता क्या है? तुम लोग जितने पास पास बैठे हो ना, उतने मिनट या तो कोई आ गया ना तो तुम लोग भगा देगा, ठीक है? तो ना यहां अटेंड कर पाओगे ना ऑनलाइन, ठीक है? चलो, तो एवलांच ब्रेकडाउन एक्चुअली में जब डिप्लीशन लेयर को आप ओवरकम कर लेते हो, ठीक है, व्हेन यू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर एंड द चार्ज कैरियर्स will start moving in any of the layer, that is termed as avalanche breakdown, ठीक है? ऑब्वियसली इसमें कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर 3 जंक्शन। तो एससीआर का डेफिनेशन ही वही है, इट इज अ 4 लेयर पीएनपीएन 3 जंक्शन 3 टर्मिनल
डिवाइस से थर्ड टर्मिनल इज योर गेट, जिसका यूज अभी आया नहीं। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है तो ऑब्वियसली इसमें एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, वो दिख रहा है हमको कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक, अब यहां से बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, दिस हैज सम रेजिस्टेंस, ऑल्दो वेरी लेस रेजिस्टेंस, बट कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण एक हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, और वो हीट इस पूरे डिवाइस को डैमेज कर देगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो वीबीआर की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, तो ये जो करंट ब्रेकडाउन के बाद फ्लो होगा, ऑब्वियसली इट इज हैविंग वेरी मच हाई वैल्यू। ठीक, तो उस वैल्यू को बार बार हम क्रॉस नहीं करते, एंड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक वी connect a very high amount of resistance here. जब तक करंट फ्लो नहीं हुआ है तब तक ये रेजिस्टेंस एक्शन में नहीं है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो आपका एक वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट इसके क्रॉस फ्लो होगा और यहां पे एक ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस लाइन एक्चुअली इज स्लैंटेड लाइक दिस। ठीक है, हो रहा है क्लियर? ये ड्रॉप क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि हम वोल्टेज किसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं? एससीआर के क्रॉस। ठीक, ये वोल्टेज ड्रॉप जब प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस कम वोल्टेज आएगा आफ्टर द ब्रेकडाउन। ठीक, और ये कनेक्ट करना इसीलिए जरूरी है सो दैट द हैवी अमाउंट ऑफ करंट डजंट अफेक्ट दिस एससीआर, बिकॉज इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका एससीआर डैमेज से बच जाएगा। ठीक, दैट इज व्हाई द ग्राफ एक्चुअली जब आप अभी परफॉर्म करोगे लैब में तो आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि हम हमेशा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इस फिगर को भी उसी में बनाओ। ठीक है, उसी कैरेक्टरिस्टिक में बनाओ, इसको लिख लेना दैट ड्यू टू कनेक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ये आपने कल जब बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा भी होगा, अगर घर जाके पढ़ के लिखने की कोशिश की होगी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को तो। ये कैमरे के कारण विजिबल नहीं है क्या बोर्ड? विजिबल है। नहीं नहीं, आप लोग ऑनलाइन के लिए ही तो कैमरा लगा है, ऑफलाइन के लिए आप लोग को विजिबल है, ऑनलाइन में ही तो विजिबल होगा ही। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? नाउ द सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन, कौन सा मोड है वो? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। व्हेन नथिंग इज चेंज, सिंपली we made the anode as positive and cathode as negative. एनोड को हम बना देंगे पॉजिटिव, कैथोड विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट द जंक्शंस? व्हाट अबाउट द जंक्शन? J1 and J3 are forward biased and J2 is reverse biased. Draw this circuit only.
ऊपर हेडिंग डाल लेना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड सेकेंड वन, ठीक है। फर्स्ट था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक आपका एक ही जगह पे बना रहेगा, ठीक है, हर जगह अलग अलग नहीं बनेगा। हो गया, चलो। व्हेन आई यूज टू इंक्रीज दिस वोल्टेज, ठीक है, अभी तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे है, सो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली, एंड दिस करंट इज नोन एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। वेरी गुड। बट अभी भी आपका एससीआर किस कंडीशन में है? ऑफ स्टेट में। दिस इज फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक। अभी भी आपका एससीआर ऑफ स्टेट में, ऑल्सो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक। जब ये करंट नॉर्मली ये क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल केस, ठीक है, क्योंकि पूरा डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के बावजूद एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता रहता है, ठीक। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊं, व्हाट विल हैपन? एज दीज टू आर फॉरवर्ड बायस, ऑब्वियसली अभी सिर्फ डिप्लीशन लेयर इस जंक्शन में, ठीक। अब इस डिप्लीशन लेयर को जब मैं ओवरकम करूंगा, सपोज एट दिस पॉइंट इट इज ओवरकम, दिस वोल्टेज इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन वोल्टेज हमेशा रिवर्स में होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। वेरी गुड। दिस इज टर्म्ड एज ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO, एंड द करंट रिलेटेड टू दिस इज नोन एज IB। यहां मत लिखो, दिस इज टर्म्ड एज IBO, ब्रेक ओवर करंट, ठीक है। लिख लो इसको, टेक्निकल टर्म्स है तो लिख लिया करो। दिस इज ब्रेक ओवर करंट and this is forward break over voltage. ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट? अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ J2, व्हाट इज इट इज कॉल्ड? इसके बाद J2 ब्रेकडाउन हो गया ना, जब आपने यहां जब एक ब्रेक ओवर वोल्टेज क्रॉस किए, दैट मींस J2 इज ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन है? अभी तो बोले थे इनर और आउटर क्या होता है? avalanche breakdown, ठीक। अगेन ओनली सिंगल avalanche breakdown occurs because of a single reverse bias junction। जब हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में थे तो दो जंक्शन का avalanche breakdown हुआ था, अभी सिर्फ एक ही जंक्शन का हुआ, दैट इज J2। सो ऑलवेज ब्रेक ओवर वोल्टेज इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्लियर है? क्लियर है ना? अगर मुझे इन दो जंक्शन का ब्रेकडाउन करना था तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज ज्यादा था, एंड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू द breakdown voltage because I have to cross only one depletion layer। clear? अब जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया, obviously it has a very low value of resistance because it acts as a switch। ये स्विच टाइप एक्ट करता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब ये आइडियल केस होगा, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट आइडियल। सो इसमें एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ
रेजिस्टेंस होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। नाउ आफ्टर दिस ब्रेक डाउन, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक, ये वैल्यू ऑफ करंट ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हाई, दिस इज नॉट वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू क्या ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल होगी? नहीं। क्या होगी? ये बहुत रैपिडली ड्रॉप करेगा। दैट इज वाई इन एवरी बुक यू हैव सीन दिस। अगर आप देखे होगे तो ये डॉटेड लाइन दिखता है, क्योंकि इसके बीच की कोई भी रीडिंग हमारे पास नहीं होती प्रैक्टिकली। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा होता है वो बहुत कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज शो करता है। ठीक, क्यों शो करता है? बिकॉज दिस करंट इज वेरी लो। मैं जस्ट ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं। जब ब्रेकडाउन हुआ, ये करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी बहुत कम होगा। ठीक ना, बट आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो वोल्टेज बहुत ज्यादा है। अभी आपने अप्लाई करके क्या रखा हुआ है? VBO, बट ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हम सिर्फ इसके वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हम वी अप्लाइड वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक में अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉ नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज अक्रॉस दिस SCR या वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होगी एंड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट पाथ करंट की वैल्यू बहुत रैपिडली बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका मुझे वैल्यू नहीं मिलता। ये क्लियर है सबको? ड्रॉ दिस। अभी यहीं तक ड्रॉ करो, उसके आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट? उसको फिगर में ड्रॉ नहीं करना ना, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस इट। आई एम इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज। तो अभी वोल्टेज क्या दिखा रहा है मुझे? ये वाला इंक्रीज दिखा रहा है। VBO तक ये दिखाएगा, वही वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही VBO पहुंचे आप, ब्रेकडाउन हैपेंस एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज हियर। ब्रेकडाउन होगा, बहुत छोटा अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब आपका अप्लाइड वोल्टेज है VBO, बट इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा? दैट इज अ वेरी लो वैल्यू बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम है ना। तो वो ये डॉटेड लाइन इसीलिए, बिकॉज यहां की वैल्यूज मुझे नहीं मिलती प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कहीं भी आपको ये वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है ये वोल्टेज अपने आप बहुत कम हो जाता है अक्रॉस द SCR। ठीक, क्लियर है? और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वोल्टेज एलिमेंट के अक्रॉस लेते हो, कभी भी अप्लाइड वोल्टेज नहीं लेते हम। क्लियर है? नाउ यहां तक हो गया सबका? दिस करंट is termed as latching current, IL। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। एंड नाउ लैचिंग करंट इज द मिनिमम, लिखना नहीं है सिर्फ समझ लो अभी। लैचिंग करंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट टू मेक द SCR इन ऑन कंडीशन। ठीक, ये जो करंट आप पहुंचे हो अभी आफ्टर जस्ट द ब्रेकडाउन, वो करंट होता है लैचिंग करंट। ठीक, नाउ अब मुझे अगर SCR को ऑफ करना है, ठीक है, यहां तक हुआ आपका फॉरवर्ड
ब्लॉकिंग मोड इस पॉइंट तक। जैसे ही आपने इस पॉइंट को क्रॉस किया, कौन से मोड में पहुंच गए आप? कंडक्शन मोड। ठीक है, सो अभी तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हो, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड लिख लेना आप लोग बाद में। इसके बाद आप जैसे ही IL पहुंचे, दैट इज योर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। नाउ व्हेन यू इंक्रीज द वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू दैट द SCR is on condition and giving its output to the load circuit. ठीक, एंड ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है लैचिंग करंट? तो लैचिंग करंट को लिख लो। The minimum amount of current, the minimum amount of current to keep the SCR in on condition is known as latching current. Is known as latching current. ये करंट कहां से कहां फ्लो होगा इन SCR? किस तरफ फ्लो होगा? डायरेक्शन क्या होगा? सर हाँ सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के बाद कुछ आवाज नहीं है सर। क्या करंट के बाद आवाज नहीं आया? हाँ अरुण, क्या वो? मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट उसके बाद नहीं है, सुनाई दिया सर। The minimum amount of current to maintain the SCR in on condition. The minimum amount of current to maintain the SCR in on condition is known as latching current. ठीक है, नाउ कहां से कहां फ्लो होगा ये लैचिंग करंट? Cathode to anode. Who said cathode to anode? Sir. अलीशा, Yes, sir. कैथोड टू एनोड कैसे फ्लो होगा बेटा? ये वोल्टेज किधर लगा हुआ है, तो करंट किधर जाएगा? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड. राइट डाउन. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, क्लियर है? एंड ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन एज when the SCR gets immediately in on condition. जैसे ही आपने ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस किया और जो करंट आएगा, दैट इज योर लैचिंग करंट. ठीक है, राइट डाउन दिस वन ऑल्सो. This current came out immediately after the SCR gets into on state. ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब जैसे ही ये आपका लैचिंग करंट क्रॉस हो गया, इट विल सिंपल एक्ट्स लाइक अ डायोड. इट इज इन कंडक्टिंग मोड, इट एक्ट्स लाइक अ डायोड एंड इट स्टार्ट गिविंग आउटपुट टू द लोड सर्किट. यहां तक क्लियर है? तो जैसे ही ये ऑन स्टेट में आता है, इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल शॉर्ट सर्किट और अ सिंपल डायोड. डायोड से मैं कंपेयर इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि डायोड आपको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, नाउ अब इसके बाद हमारा SCR पे कोई भी कंट्रोल नहीं है. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ऑन स्टेट में लाया, जितना आप लोड
वोल्टेज को राइज करते जाओगे उतना करंट आगे फ्लो होता जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेकडाउन। इसका जो एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है उसके कारण अब ये पूरे लोड सर्किट को आउटपुट देता रहेगा। अब अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ द मेन पार्ट। करंट के फ्लो कम हो सके, ओके ठीक है, बैठ जाओ। तुम लोग पढ़े नहीं ना घर जाके? पढ़े? घर जाके लिखे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, कॉपी में लिखने बोला था ना? कितने लोग लिखे? बस 2 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं लिखे तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे ना तो जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये 7 मार्क्स में भी आएगा तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बनाने का 7 मार्क्स नहीं मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक दिखने में बहुत आसान दिखता है, ठीक है, बट जब कॉपी भरने की बारी आती है ना तो तुम लोग कुछ भी लिखते हो फिर, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है जो देख के लिख लोगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको मुझे ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? डायोड को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या को स्विच ऑफ कर देते हो? इसको स्विच ऑफ करते हो तो डायोड ऑफ हो जाता है। किसको स्विच ऑफ करते हो? वोल्टेज का वोल्टेज टर्मिनल क्या उल्टा कर होता है? देंगे हाँ, वोल्टेज का टर्मिनल उल्टा कर कम्यूटेशन देंगे। सर्किट। वोल्टेज के टर्मिनल को उल्टा कर देंगे। अच्छा, मतलब डायरेक्टली रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ले आए, ऐसा? यस सर, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं? मतलब मुझे सर, किसी कम्यूटेशन टर्मिनल को सर्किट ऑफ करना है, मुझे किसी टर्मिनल को अगर ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा? उसमें डायरेक्टली उल्टा वोल्टेज अप्लाई करूंगा। ऐसा करते हैं क्या? खराब हो जाएगा वो। गेट पल्स तो दिया ही नहीं है हमने अभी तक। कहां कनेक्ट है कुछ? मतलब सर, सप्लाई बंद कर कम्यूटेशन दोगे? सर्किट इज यूज्ड टू टर्न ऑफ। कम्यूटेशन सर्किट, अमन कुछ ज्यादा आगे पहुंच गया बेटा, ठीक है। कम्यूटेशन सर्किट इज डिफरेंट थिंग, अभी कुछ नहीं करना है, बहुत आगे पहुंच गया है। सिर्फ सप्लाई ऑफ कर देने से आपका एससीआर ऑफ नहीं होगा। अभी आपने क्या लिखा लैचिंग करंट के बारे में? क्या लिखे हो? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट टू कीप द एससीआर इन ऑन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर इट गेट्स इनटू ऑन कंडीशन। ठीक, अगर आप सप्लाई को ऑफ कर भी देते हो तो आपको लगता है कि करंट 0 होता है? तो नहीं होता है, ठीक। व्हेन, तब आता है एक और करंट जिसका नाम है होल्डिंग करंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय IH। ठीक, तो आप अगर डायरेक्टली सप्लाई को स्विच ऑफ कर देते हो, सपोज देयर इज अ स्विच, यहां पे एक स्विच है जो कि अभी ऑन था, आपने डायरेक्टली इसको ऑफ कर दिया ओपन करते ही, तो आप लैचिंग करंट तक भी नहीं पहुंचे हो। दैट मीन्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट हियर, अभी भी डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं हुआ है, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इंक्रीज ही है, डिप्लीशन लेयर को आपने खत्म नहीं किया, ठीक है। whenever this supply is on, although the voltage is very less, होल्डिंग करंट की वैल्यू रीच्ड है, तो ये एससीआर अपने आप ऑन हो जाएगा, एंड दैट इज टर्म्ड एज फॉल्स टर्न ऑन, ठीक है। तो इसको ऑफ करने के लिए हमको करंट की वैल्यू को होल्डिंग करंट के नीचे लाना होता है, ठीक, और वो होल्डिंग करंट की वैल्यू हम इसको कम करके नहीं ला सकते, ठीक। सो वी हैव टू अप्लाई a minimum amount of reverse voltage, not directly, but by reducing this to 0 value, and after that we apply
द रिवर्स वोल्टेज। डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो स्विच लगे हुए, एक लगा हुआ है मेरा नॉर्मल फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, दूसरा रिवर्स बायसिंग के लिए, तो इसको ओपन कर दो और इसको क्लोज कर दो, ऐसा नहीं करते। First we reduce this voltage to zero and then we increase the reverse voltage so that this value of current flowing through the SCR goes below the holding current. ठीक है, और अगर आपने होल्डिंग करंट के नीचे नहीं लाया तो मे बी SCR आपकी अगली सप्लाई में, बिकॉज नाउ द करंट इज बिटवीन दीज टू, अभी करंट आपका लैचिंग और होल्डिंग करंट के बीच में, मे बी पॉसिबल कि आपका जो SCR है वो अगले टर्न ऑन प्रोसेस में स्विच ऑन करते ही वेरी लो वोल्टेज में ऑन हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज फॉल्स टर्न ऑन, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मैं किस में यूज करूंगा उसको, रेक्टिफायर में या इन्वर्टर में। ठीक है, तो जब हम रेक्टिफायर और इन्वर्टर की बात करेंगे तो मुझे जितना आउटपुट चाहिए उतने में ही मैं इसको ऑन कराऊंगा। ऐसा तो नहीं है मैं कभी भी ऑन करा दिया। अगर सपोज इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू है 400 वोल्ट, ठीक, फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेक ओवर कराया, लैचिंग करंट मेरा रीच हो गया और मैंने सप्लाई को ऑफ कर दी। अगली बार जब मैं ऑन करूंगा सपोज फॉर 20 वोल्ट, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा द SCR गोज इनटू ऑन स्टेट, बट उधर के मेरे जो सप्लाई कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, दैट डजंट वांट 20 वोल्ट सप्लाई। उनको कितने वोल्ट की जरूरत थी, कितने वोल्ट की जरूरत थी उनको, मिनिमम 400, उसके बाद ही उसको सप्लाई की जरूरत थी। 20 वोल्ट में ही आपका SCR ऑन हो चुका है। ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू डजंट डू एनीथिंग टू द लोड बट टू प्रोड्यूस हीट एंड इट टोटली गोज टू अ लॉस। ठीक है, तो आपका पावर लॉस प्रोड्यूस होगा, लोड में तो कुछ भी नहीं गया क्योंकि लोड आपका ऑन हुआ ही नहीं। लोड को 20 वोल्ट में ऑन नहीं कर सकते हो आप, 400 वोल्ट की सप्लाई। घर में अगर आपका फैन लगा है, आप उसको 20 वोल्ट दोगे तो वो ऑन नहीं होगा, इट नीड्स 230 वोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस करंट को नीचे लाके होल्डिंग करंट से कम वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ठीक, एंड दैट इज व्हाई होल्डिंग करंट इज टर्म्ड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। नहीं लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा, प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखाऊंगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट बिलो विच द SCR गोज इनटू ऑफ स्टेट। ठीक है, डायरेक्टली आप रिवर्स सप्लाई करके भी होल्डिंग करंट नहीं पहुंच सकते। ठीक, क्लियर है? राइट डाउन होल्डिंग करंट। The minimum value of anode to cathode current, the minimum value of anode to cathode current below which the SCR becomes off, SCR becomes off, is known as holding current. ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो पूरे को। सर हम्म,
ब्रेक ओवर करंट और होल्डिंग करंट में हाँ, ब्रेक ओवर Difference करंट क्या? और होल्डिंग करंट में डिफरेंस क्या, वो एक ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही होता तो मैं एक ही बनाता उसको। ब्रेक ओवर करंट इज द करंट वेयर द एससीआर गेट्स इनटू ऑन स्टेट, ठीक है। बट ये वैल्यू आप मेजर कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। हो सकता है मेजर कर पाओ, हो सकता है ना कर पाओ, बट एक मिनट, होल्डिंग करंट तो एक डिफरेंट ही वैल्यू है हारून। होल्डिंग करंट का ब्रेक ओवर करंट से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक ओवर करंट वो है जहां पर वो अचानक से करंट बढ़ जाता है, फिर उसके बाद होल्डिंग हाँ, करंट उसके नीचे, मतलब ब्रेक ओवर करंट। नहीं ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक ओवर करंट और होल्डिंग करंट सेम होगा, बिकॉज यहां पे आपका एससीआर ऑन हुआ। ऑफ करने के लिए जिस करंट के नीचे लाना है मुझे, वो है होल्डिंग करंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, नाउ द जैसे ही आप होल्डिंग करंट के नीचे वैल्यू लाओगे, आपका डिप्लीशन लेयर इन द जंक्शन J2 फॉर्म हो जाएगा। ये ब्रेक ओवर करंट में वो फॉर्म नहीं होगा। ब्रेक ओवर करंट में तो वो डायरेक्टली आपका क्या हुआ, वो रैप्चर हुआ, तो इसके तो नीचे लाना ही पड़ेगा आपको। और डिप्लीशन लेयर को प्रॉपर फॉर्म करने के लिए और करंट को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई होल्डिंग करंट इज नॉट इक्वल टू ब्रेक ओवर करंट। कुछ बुक्स में दिखा भी दिया होगा डायरेक्टली कि ब्रेक ओवर करंट को होल्डिंग करंट की इक्वल बताया होगा, ठीक है। कुछ बुक्स में जो फिगर बना होगा ना, वो ऐसा भी होगा, ऐसा। और इसको बोला होगा होल्डिंग करंट, इसको बोलेगा लैचिंग करंट, ठीक है। दैट इज रॉन्ग। क्लियर है? ये लाइन सीधी कभी नहीं आती, यस। ठीक है। चलो, वो गलत है, ऐसा फिगर ध्यान नहीं देना ना उस पर। एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इज दिस वन, ठीक है। चलो, ये मुझे पूछना था लेकिन तुम लोग पूछ के ना आंसर बता दिए। नाउ टेल मी व्हाई वी नीड, सो इसीलिए आपके जो आपने जो तीन पार्ट में डिवाइड किया था पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, फर्स्ट क्या था आपका? अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ, दैट इज डायोड, ठीक। कंट्रोल टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल टर्न ऑफ, इस पे टर्न ऑफ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनकंट्रोल टर्न ऑफ। और एक थर्ड पार्ट है आपका कंट्रोल टर्न ऑन एंड कंट्रोल टर्न ऑफ, वो आप लोग पढ़ चुके हो, दैट इज मॉसफेट एंड आईजीबीटी। बिकॉज आप जब उसको टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आप उसका बनाते हो, याद है टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक? मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक इससे डिफरेंट क्या है? क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक? रिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉरवर्ड की। रिवर्स तो सारे सेमीकंडक्टर का लगभग सेम होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो हम पढ़ेंगे ट्रायक। ट्रायक आएगा बाद में जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका डिफरेंट होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। बताओ जल्दी से, हाउ द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट एंड एससीआर आर डिफरेंट? किसी को याद है? एनीबडी? पढ़ चुके हो ना मॉसफेट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, मॉसफेट आईजीबीटी, कि नहीं पढ़े हो? हाँ, मॉसफेट आईजीबीटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं, तुम लोग पास कैसे हो गए? चलो ठीक है, उसको बाद में समझेंगे। नाउ ऑब्वियसली फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इट इज क्लियर दैट विच वैल्यू ऑफ करंट इज हायर। कौन सा करंट का वैल्यू ज्यादा है? लाउडर। लैचिंग करंट, एंड ऑलवेज द होल्डिंग करंट इज लोअर देन द लैचिंग करंट। राइट डाउन एज अ नोट पॉइंट, the value of holding current is always lower than latching current.
the value of holding current is always lower than latching current. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैचिंग करंट जो होती है वो 6 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होती है, बट नॉर्मली एंड मिनिमम वैल्यू इज 2.5 to 3 times of holding current. This is the maximum and minimum value. और तुम लोग पढ़े हो ना बुक में, तो मुझे बताओ लैचिंग करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? फोर to 5%. 4 to 5% of what? तुम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट की बात नहीं करना, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ रहे हम लोग कि 4 to 5% नो लोड करंट होता है ना, 4 to 5% ऑफ द रेटेड करंट। बताओ नॉर्मली लैचिंग करंट की वैल्यू होती है 270 मिली एम्पियर। तो होल्डिंग करंट बता दो अब। इन नॉर्मल केस, मतलब इन एवरेज ऑफ द केसेस it is around 270 milliampere, and same in average of the cases holding current की वैल्यू होती है 90 milliampere. क्लियर है? याद रहेगा यहां तक सबको? after this the gate terminal comes into action, क्योंकि हर बार अगर मैं ब्रेक ओवर वोल्टेज पे इसको टर्न ऑन करूंगा तो क्या होगा? एससीआर का डैमेज होगा। सबसे आसान आंसर है ये, डैमेज होगा नहीं। ठीक है, ये एससीआर है, डायोड नहीं है। क्या होगा? हाँ, वाह, डैमेज खराब हो जाएगा। डैमेज का क्या मतलब होता है? अंश, तुम लोग को लगता है कि मास्क पहनने के बाद तुम लोग की आवाज समझ में नहीं आती है? ऐसे बहुत बड़ी गलती है फिर। बताओ क्या होगा एससीआर के साथ अगर मैं उसको बार बार ब्रेक ओवर वोल्टेज पे टर्न ऑन कराऊंगा? तो बोलो जल्दी। खराब हो जाएगा वो तो एक डिफरेंट थिंग है, होगा ही, वो तो अलग चीज है। और क्या होगा? वेरी गुड, ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू हर बार टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। ठीक है, और वो ऐसा भी हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि हमको एग्जैक्टली जो रेटिंग जो मैनुअल दिया रहता है। एक्चुअल में ना ये जो डिवाइस है, जब आप मशीन खरीदते हो तो मशीन के ऊपर इतना सा नेम प्लेट लगा होता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। इस डिवाइस के साथ ऐसा नहीं होता। ये डिवाइस तो दिखेगा आपको बहुत छोटा, बट इसके साथ ऑपरेशनल मैनुअल आता है पूरा कि आपको कितने टेम्परेचर पे आप ऑपरेट करोगे तो उसमें क्या होल्डिंग करंट होगा, क्या लैचिंग करंट होगा। ठीक है, बिकॉज आपका ये जो एससीआर है ये थ्रू टेम्परेचर ऑल्सो इट गेट्स इनटू टर्न ऑन कंडीशन। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी आपका एससीआर ऑन हो जाता है। ये हम टाइप्स ऑफ टर्न ऑन में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉल्स टर्न ऑन। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑन नहीं कराना था, बट मैंने सप्लाई दी हुई है जो कि सप्लाई काफी देर तक उतने ही पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली इट प्रोड्यूस हीट। ठीक है, और जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुआ आपके जो चार्ज कैरियर से वो क्या होंगे? एक्टिवेट होते जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे वो एक्टिवेट होंगे इट हिट्स अदर चार्ज पार्टिकल्स और उनको भी चार्ज मिलेगा।
and that is how heat is produced and the SCR goes into on condition. ठीक, तो उसी कारण जब जैसे जैसे बार बार अगर आप VBO पे जाओगे तो आपका इसका वैल्यू धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा. धीरे धीरे इन द सेंस इट टेक्स 50 years to deplete to a very less value. बहुत टाइम लगता है, बट ऑब्वियसली इट गेट्स डिप्लीटेड. ठीक है, क्लियर है? तो ये सबसे फर्स्ट रीजन है. ब्रेक खराब तो वो होगा, बहुत बाद खराब होगा. जब 50 years में उसको डिप्लीट होना है तो खराब कब हुआ वो? 50 years में. बट डायोड के साथ ऐसा नहीं हो, डायोड तुरंत भी हो जाता है. ठीक है, तो खराब बाद में होगा, पहले तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी. क्लियर सबको? चलो फिर से अगेन एक पेज में अटेंडेंस लिखो, बिकॉज वी डोंट हैव द रजिस्टर ऑफ सेकंड बी सेक्शन. आई डोंट हैव विथ मी. ठीक है, और तुम लोग को अपना ना जो नाम रोल नंबर मालूम है सेक्शन का पुराना वाला, वो भी लिख देना. ठीक है, सिर्फ नाम मत लिखा करो. हाँ, नया वाला भी पता है ना? हाँ, तो नया वाला रोल नंबर भी लिख देना. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इस कैरेक्टरिस्टिक में? कल इसी कैरेक्टरिस्टिक से आगे चलेंगे. इस कैरेक्टरिस्टिक को रखना अपने पास. ठीक है, चलो, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir.